हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हम आज चैप्टर 3 में बेसिक्स ऑफ HTML एंड CSS के PYQ प्रीवियस ईयर के पेपर्स आज हम सॉल्व करेंगे लास्ट 4 इयर्स के। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आप करके ही जाना। फर्स्ट चैप्टर से लेके 7 चैप्टर के सारे PYQ आप कंप्लीट करके जाना, तो आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, और नोट्स तो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, फिर अभी आपको ऐसा लगे कि भाई बहुत ही कम टाइम है मेरे पास, ठीक है, तो मैं अभी पूरा चैप्टर करने नहीं जा सकती। ठीक है, तो आप सिर्फ PYQ जो मैंने समझा है वो आप कंप्लीट करना, और इसकी जो नोट्स है और जो PYQ के सॉल्यूशंस है वो आपको इंस्टाग्राम ID स्टडी विद टीशा पे आपको मिल जाएंगे। और ये जो चैप्टर 3 है ना, उसके PYQ आपको PDF में मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही लंबा चैप्टर है, बहुत सारे PYQ है, दैट्स वाई। ठीक है, तो अभी फर्स्ट देखते हैं। ये एग्ज़ाम में 5 बार पूछा गया था, और ये मैंने नोट्स में भी बोला था जब मैं पढ़ा रही थी कि ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी आपको नोट्स आपने पढ़ी होगी, लाइक फर्स्ट सेकंड और थर्ड वीडियो देखा होगा, तो ये वाला आपको बहुत ही अच्छे से आएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन द HTML लिस्ट टैग विथ एग्जाम्पल। ठीक है, लिस्ट टैग, लिस्ट यानी कि ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, ये वाले टैग देखेंगे, ये 4 मार्क्स में आए गए थे। तो In HTML, lists are used to display items in a structure way। यानी कि HTML में हमें लिस्ट कब यूज़ होती है? जब भी हमें कोई आइटम स्ट्रक्चर वे में या फिर कुछ ऐसा लाइन में या फिर ऐसे दिखानी हो, तो भी हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो 3 तरह के लिस्ट होते हैं: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ऑर्डर लिंक्स यानी कि OL, ये L है, ओके, L है। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट यानी कि आइटम्स आर इन नंबर, यानी कि लिस्ट जो होगी वो नंबर वाइज होगी, लाइक 1 2 3 ऐसे। अनऑर्डर यानी कि वो बुलेटेड होगी, लाइक दिस के 0 मतलब पॉइंट वाइज होगी, या फिर ऐसा ऐसी टाइप होगी, या फिर स्क्वायर में होगी, ऐसे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट यानी कि यूज्ड फॉर टर्म एंड देयर डिस्क्रिप्शन, यानी कि डिस्क्रिप्शन यानी कि लिस्ट, यानी कि एक लिस्ट दिया गया होगा लाइक दिस की HTML। ठीक है, और उसका फिर ये टर्म लिखा होगा और उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन, ऐसी भी लिस्ट होती है। तो ये 3 लिस्ट है, उसके हमें एग्जांपल देखने हैं। तो पहले हम देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट यानी कि अनऑर्डर लिस्ट हम ओपन करेंगे, फिर क्लोज करेंगे, और उसके अंदर हम एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लिस्ट बनाएंगे। ये इधर लिखा भी है, ईच आइटम इनसाइड अ लिस्ट इज रिटर्न यूजिंग द लिस्ट आइटम टैग। ठीक है, ये जो लिस्ट है उसके अंदर जो भी हम आइटम लिखते हैं वो लिस्ट आइटम टैग में हम लिखेंगे, इसलिए हमने इधर लिस्ट आइटम LI लिखा है। ठीक है, तो एप्पल, बनाना, ऑरेंज। ठीक है, ये ऐसे, ये अनऑर्डर है इसलिए ऐसे आया है। ठीक है, फिर लिखते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट में लिस्ट आइटम लिखे हमने, वेकअप और अप। तो ये आउटपुट में हमें 1 2 ऐसे, लाइक दिस इज़ अ ऑर्डर, ये ऑर्डर में है 1 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनऑर्डर ऑर्डर। अभी हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट यानी कि क्या होगा उसमें कि देखो, डिस्क्रिप्शन लिस्ट यानी DL, यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमने इधर ओपन की, तो नीचे लास्ट में हम क्लोज भी करेंगे। इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्शन टर्म होता है, टर्म एंड डेफिनेशन। ठीक है, टर्म यानी कि ये हमारा डिस्क्रिप्शन टर्म है, इसको हमने ओपन करवाया और उसके क्लोज करवाया, और जो टर्म था हमने इधर लिखा HTML, तो ये हमारा HTML एक टर्म है। ठीक है, तो टर्म ऐसे आएंगे लाइक दिस, ये दिख रहा है हमको, ये टर्म। और ये DD यानी कि डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन यानी ये टर्म का डेफिनेशन होगी, अ मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग टैब। और फिर ये DD को हम क्लोज करा देंगे। फिर वापस से हमने एक न्यू वाला टर्म लिया, वो हमने डिस्क्रिप्शन टर्म, और ये डिस्क्रिप्शन टर्म हमने क्लोज करा दिया, और फिर CSS रखा, तो इधर आएगा CSS, फिर उसका भी डिस्क्रिप्शन यानी कि ये। तो आउटपुट में हमें ऐसा दिखेगा लाइक दिस कि ये हमारा डेफिनेशन टर्म है और ये हमारा डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ऐसे आएगा। अभी हम नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये 7 मार्क्स में पूछा गया था, व्हाट इज रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन यूज्ड इन HTML, गिव एग्जाम्पल। अभी रो स्पैन कॉमनली क्या होता है, यानी कि रोज जो होती है ना, वो 2 रो को मिक्स कर देता है, यानी कि मर्ज करता है। और क्लोज स्पैन यानी कि 2 कॉलम को मर्ज करता है, इन द सेंस ये होता है। ठीक है, तो इन HTML रो स्पैन पेन और कॉलम स्पैन आर एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन टेबल्स। ठीक है, ये 2 टेबल्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि टेबल में ही रो और कॉलम आते हैं।
तो वो क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। ये रोज स्पैन और कॉलम स्पैन क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ठीक है, वर्टिकली यानी कि कॉलम होता है और हॉरिजॉन्टली यानी कि रोज होता है। तो रोज और कॉलम तो टेबल में ही आएगी, तो हम पहले देखते हैं रोज स्पैन। ठीक है, तो यूज विद द टेबल डेटा। टेबल डेटा जो होता है ना, और टेबल का जो हेडर होता है, ठीक है, मतलब वो क्या, डेटा और हेडर रो में आते हैं। ठीक है, तो अलाउज अ सेल टू स्पैन अक्रॉस मल्टीपल रोज, यानी कि जो रोज होती है उन पे वो यूज़ होगा। ठीक है, उसको वो सेल के तरह यूज़ करेगा और उसको मर्ज कर देगा। ठीक है, हम एग्जांपल देखेंगे तो हमें अच्छे से मालूम आएगा। फिर एक कॉलम, तो ये भी डेटा और हेडर में ही यूज़ होती है। ठीक है, कॉलम स्पैन। अभी अलाउ अ सेल टू स्पैन कॉलम्स मल्टीपल कॉलम, ये कॉलम स्पैन है, वो कॉलम को मल्टीपल करेगी। ठीक है, अभी सिंटैक्स क्या है उसका, टीडी यानी कि जो भी डेटा है उसको कॉलम, मतलब कॉलम करो, नंबर वाला जो है थिंग वो। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो हमें अच्छे से मालूम आएगा। ये सारी नोट्स जो है वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे आपको प्रोफाइल में देखनी है या फिर मुझे मैसेज करना है, डीएम करना है, तो वो मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, देखो अभी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो हमें बनाना है ये टेबल। ये पहले मैं आपको आउटपुट बताई थी तो आपको थोड़ा आइडिया है कि ये करना क्या चाह रहे हैं ये लोग। ठीक है, देखो ये वाला है। ठीक है, इधर नॉर्मली क्या होता है कि इधर ये हेडिंग है, मतलब ये सारी रोज़ है, फिर ये कॉलम है, ये सारी चीज़ें है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये देखो, ये दो है ना, इधर ऐसा था पर ये दोनों मर्ज हो गए। तो ये क्या हुआ, ये जो हेडर था उसका क्या हुआ, तो ये दोनों मर्ज हो गए, तो ये कॉलम मर्ज हो गई, ये जो कॉलम थी वो मर्ज हो गई है। ठीक है, अभी ये सब्जेक्ट देखो, ये दो अलग अलग ऐसे रो है। ठीक है, बट ये जो है ना सब्जेक्ट, ये पूरे दो दो रो को कवर कर रहा है, तो ये क्या हुआ, रो स्पैन हुआ, ये दो कॉलम दो रो को मर्ज कर देता है। तो यही चीज़ हमें इस प्रोग्राम में लिखनी है। ठीक है, ये देखो, ये मैंने पूरा VS कोड में, मैंने पूरा HTML में हम ये कोड लिखेंगे, कॉलम स्पैन और रो स्पैन का। ठीक है, तो ये मैंने पूरा लिख के रखा है, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। तो पहले तो हमें पता है कि डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, HTML लैंग्वेज इंग्लिश है, ये हेड, ये मेटा डेटा है, ये टाइटल हमने लिख दिया, फिर हेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अभी बॉडी में हम क्या लिखेंगे, हमारा टेबल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने इधर लिखा कि टेबल लिखना है हमें, तो टेबल लिख दिया, उसकी बॉर्डर 1 लिख दी। ठीक है, उसके बाद हमने TR यानी कि टेबल की रो। ठीक है, टेबल की रो यानी कि फर्स्ट थिंग जो होती है वो। तो पहले हम, मुझे बनाना क्या है, तो ये क्या है, ये पूरा, ये सब्जेक्ट, मैथ, साइंस और नेम, ये सारी चीज़ें हेडर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हेडर है। तो मैं क्या करूँगी पहले कि मैं पहले नेम और सब्जेक्ट लिखना है मेरे को। ठीक है, बट नेम में मेरे को कॉलम मर्ज चाहिए और सब्जेक्ट में मुझे रोज़ यानी दो रोज़ मर्ज चाहिए। ठीक है, तो नेम और सब्जेक्ट में पहले करूँगी। ठीक है, तो मैंने इधर क्या किया, नेम और सब्जेक्ट, नेम मेरे को रो में, मतलब रो में मेरे को क्या चाहिए, मर्ज चाहिए, और सब्जेक्ट जो है वो मुझे कॉलम में मर्ज चाहिए। तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, उसको मैंने TR में लिख दिया, यानी कि रो वाले कॉलम में लिख दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगी, दूसरी रो में लिखूँगी लाइक दिस, ये मैथ्स और साइंस, ये दूसरी रो है, उसको मैंने हेडर वाला दिया क्योंकि ये हेडर वाला है इसलिए। फिर TR यानी कि फिर से रो में मैं डेटा अपलोड करूँगी, लाइक फर्स्ट रो में मैं टेबल का डेटा एलिस, दूसरे टेबल डेटा में मैं 85 और 90 रखूँगी, लाइक दिस। देखो, एलिस 85 और 90, और दूसरी रो में मैं बॉब 78 और 80, तो दूसरे में मैं बॉब 78 और 88 रखूँगी। ठीक है, ये TD है तो TD हमने ओपन किया तो उसको क्लोजिंग टैग भी देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई। और फिर टेबल यानी कि टेबल को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, फिर बॉडी को भी क्लोज कर देंगे और HTML को भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अभी हम उसको रन कराएंगे तो हमें अपना मिल जाएगा। देखो, इधर आपको दिख रहा है, ये जो है, ये रो जो है वो मर्ज हो गई और ये कॉलम मर्ज हो गया। ठीक है, तो ये हमने बना दिया हमको जो चाहिए था। तो नेम हमने कहाँ रखा, नेम हमने रो स्पैन में रखा, तभी तो वो दो मर्ज हुए ना। सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट हमने कॉलम स्पैन में रखे तभी तो ये मर्ज हुआ ना। तो अभी आपको पता चल गया कि रोज एंड कॉलम स्पैन कैसे वर्क करता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
ये जो कोड मैंने करवाया है वही मैंने इधर लिखा है और उसका आउटपुट भी मैंने इधर रख लिया है, ठीक है। अभी देखते हैं ये व्हाट इज़ मेटा डेटा एंड हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर सर्च इंजिन। ठीक है, ये 2 बार पूछा गया था विंटर 2021 और 2022 में। ठीक है, एक बार 3 मार्क्स में और एक बार 4 मार्क्स में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने नोट्स पढ़ाई थी, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने बोली थी, वही हम इधर रिपीट करेंगे। ठीक है, तो नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो आप पहले देख के आना। आई रिकमेंडेड दैट, बट आपको पास टाइम ना हो तो पहले आप PYQ देख लो। ठीक है, तो व्हाट इज़ मेटा डेटा। तो मेटा टैग इन HTML प्रोवाइड्स मेटा डेटा, यानी कि मेटा टैग जो है वो मेटा डेटा प्रोवाइड करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज। ठीक है, टू वेब ब्राउज़र को वो वेब पेज की इंफॉर्मेशन देता है। और एंड सर्च इंजिन्स को इट इज़ प्लेस इनसाइड द हेड सेक्शन, यानी कि हेड सेक्शन के अंदर हम मेटा डेटा देख सकते हैं और वहाँ पे लिख सकते हैं ऑफ HTML डॉक्यूमेंट एंड डज नॉट डिस्प्ले एनी कंटेंट ऑन पेज। ये जो मेटा डेटा में कोई भी चीज़ हम रखें तो वो हम हमारी जो कंटेंट आएगा पेज वहाँ पे हम नहीं देख सकते, बल्कि कहाँ देख सकते हैं वो मैंने नोट्स वाले लेक्चर में मैंने बताया था। ठीक है, तो मेटा टैग इज़ अ HTML टैग है, वो हेड सेक्शन में आता है। डू नॉट डिस्प्ले ऑन द वेब पेज पे नहीं दिखता, बट इम्पॉर्टेंट है SEO के लिए और ब्राउज़र के बिहेवियर और कंट्रोल के लिए। ठीक है, हाउ इट इज़ यूज़फुल फॉर सर्च इंजन के लिए क्यों यूज़फुल है। मैंने बोला था कि जब भी हम कोई कोड विथ हैरी देखा था हमने, फिर अमेज़ॉन देखा था, तो जब भी हम वेबसाइट के नीचे छोटे छोटे अक्षर में लिखे गए होते हैं तो वो सर्च इंजन के लिए यूज़फुल होते हैं। अंडरस्टैंड द पेज कंटेंट क्या है एग्जैक्टली वो हमें शॉर्ट में बता देते हैं, विच इम्प्रूव द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रैंकिंग वो बढ़ाते हैं मेटा डेटा, इसलिए हम मेटा डेटा का यूज़ करते हैं। रीडिंग द मेटा डेटा इट हेल्प्स इन इंडेक्सिंग द पेज करेक्टली। ठीक है, हमें कोई भी पेज का इंडेक्सिंग करना हो तो मेटा डेटा इज़ अ यूज़फुल फॉर दैट। एग्जाम्पल क्या है, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, यानी कि डिस्क्रिप्शन जो भी हम लिखते हैं वो, तो कंटेंट में हम जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो हम लिखेंगे। ठीक है, और उसका क्या यूज़ है वो। सिंटेक्स क्या है, मेटा नेम और फिर नेम और उसका कंटेंट में जो भी वैल्यू लिखनी है वो, तो ऐसा ही ये मेटा डेटा का वैल्यू होती है, मतलब क्या सिंटेक्स होता है। ठीक है, अभी देते हैं सोर्स। सो हाउ कैन फॉलोइंग द अचीव विथ द हेल्प ऑफ मेटा डेटा, यानी मेटा डेटा में ये मैंने पढ़ाया था नोट्स में भी और मैंने वहाँ पे भी बोला था कि PYQ में आता है। ठीक है, तो शो स्टॉप द पेज फ्रॉम बीइंग लिस्टेड, यानी कि जो भी पेज में हम जो लिख रहे हैं वो लिस्ट ना हो, ऐसा हमें बताना हो तो हम क्या करते हैं। तो यूज़ द रोबोट्स मेटा टैग टू टेल सर्च इंजिन्स नॉट टू इंडेक्स द पेज, यानी पेज की इंडेक्स मत करो, ये हमें बताने के लिए रोबोट मेटा टैग का यूज़ करते हैं। अभी रोबोट क्या है, ये सारी चीज़ें हमने नोट्स वाले लेक्चर में देखी थी कि रोबोट मेटा टैग है वो किसके लिए यूज़ होता है, लाइक नॉट टू इंडेक्स द पेज। ये हमें सर्च इंजन को हम बताते हैं कि जो भी पेज मैं इधर रखूँ उसको तुम इंडेक्सिंग मत देना। ठीक है, तो ये हमें कोड में कहाँ लिखेंगे, इधर मेटा टैग में लिखेंगे कि मेटा नेम रोबोट्स, ऐसा रोबोट्स लिखेंगे और कंटेंट नो इंडेक्स। ये नो इंडेक्स टू स्टॉप द पेज फ्रॉम अपीयरिंग एनी सर्च इंजन में कहीं पे भी ये पेज अपीयर नहीं होगा, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर सेकेंड थिंग क्या है, सेट एंड एक्सपायरेशन डेट, यानी कि एक्सपायर डेट कब होगी उसको हमें मेंशन करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपायर्ड मेटा टैग का यूज़ करेंगे। ये वाला चीज़ भी मैंने बोली थी, यूज़ द एक्सपायर्ड मेटा टैग टू टेल द ब्राउज़र के पेज कंटेंट शुड बी कंसिडर आउटडेट्स, यानी कि यहाँ तक ही उसको कंसीडर करना ये पेज को, उसके बाद इसको एक्सपायर्ड कर देना। तो ये जब भी हमें लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे कि मेटा HTTP एक्सपायर्ड, यानी कि एक्सपायर्ड कब होगी उसकी डेट, और कंटेंट में हम लिखेंगे कि ये वाली डेट पे ये वाली चीज़ तुम एक्सपायर्ड कर देना। ठीक है, अभी देखते हैं कि स्टॉप द ब्राउज़र फ्रॉम द कैचिंग अप पेज, यानी कि हमें पता है कि कैचिंग अप पेज यानी कि जो भी हम वेब पेज पे करते हैं वो कैचे मेमोरी में स्टोर होता है, तो हमें बताना हो कि जो भी मैं करूँ वो तुम कैचे मेमोरी में मत स्टोर करना, ये हमें बताना हो तो हम मेटा टैग का यूज़ करेंगे टू स्टॉप स्टोरिंग द पेज इन द ब्राउज़र मेमोरी लाइक दिस, कि कैचे कंट्रोल का यूज़ करेंगे जिससे नो कैचे, यानी कि और ये
प्रेग्मा का यूज़ करेंगे, जिससे कैचे मेमोरी में वो स्टोर नहीं होगा। ठीक है, ये सारी नोट्स आपको इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप मुझे डीएम करना, तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूँगी। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और पीवाईक्यू खास आप देखना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ रही है, और मैं जितना बने उतना मैं आपका सिलेबस और सारा पीवाईक्यू कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।